हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आज आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आप सब तो मुझे जानते ही हैं। मैं छोटी मोटी वीडियो बना लेता हूँ, थोड़ा बहुत खप खानी कर लेता हूँ, मस्ती मजाक में वीडियो बना लेता हूँ। पर आज मैं जब फेसबुक चला रहा था तो मैंने एक वीडियो देखी जो मेरे दिल को लगी, और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँ। विल इस वेट। स्किप करने से अच्छा पहले आप ये एक वीडियो देख लीजिए, उसके बाद स्किप करिएगा। अगर आपको मेरी बातें सही लगती है या वो वीडियो में कुछ अच्छा लगे या बुरा लगे तो मुझे कमेंट करके बताइए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो देखिए, उसके बाद बात करते हैं। बिहारी मजदूरों के कारण हुआ हिमाचल का यह हाल। ये सवाल नहीं है, यह आरोप है जो हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिहार के लोगों पर लगाया है। अब ये कोई पहली बार नहीं है जब कुछ बड़ा हुआ होगा और बिहार के लोगों पर आसानी से आरोप लगा दिया गया। हमेशा से यही होता चला आया है कि मसला चाहे जो भी कुछ हो, आरोप जो है बिहार के लोगों पर मर दो। लेकिन मेरा एक सवाल है, हम ये जानना चाहते हैं कि इस देश में जो भी कुछ गलत हुआ है या गलत हो रहा है उसके लिए बिहार ही जिम्मेदार है। तो फिर इस देश को बिहार के लोगों ने जो दिया है, अगर वो नहीं मिलता फिर इस देश का हाल कैसा होता। नमस्कार, हमें आशीष सिंह और हम भी बिहारी हैं। हिमाचल प्रदेश में बड़े दिनों से काफी भारी बारिश हो रही है और इसी बीच जाने माने मीडिया हाउस द इंडियन एक्सप्रेस के साथ बातचीत करते हुए सीएम साहब ने ये बोल दिया है कि बिहारी मजदूर यहाँ आते हैं, काम करते हैं, बिना प्लानिंग के एक के ऊपर एक घरों को बनाते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट को अगर हम पढ़े तो हमें पता चलेगा कि सीएम साहब ने इतना ही बोला था कि बीच में रिपोर्टर ने उन्हें रोक दिया। लेकिन फिर भी सीएम बोलने से नहीं रुके। उन्होंने आगे ये बोला कि लोकल मिस्त्री यहाँ है नहीं, वो फटाफट स्ट्रक्चर डिजाइनिंग कुछ करते हैं नहीं, लांटर पे लांटर जाता है। मैं ये विधानसभा सेशन के टाइम से बोल रहा हूँ, मैं तो उन्हें बिहारी आर्किटेक्ट बोलता हूँ। फटाफट आते हैं, हम सोचते हैं लांटर पड़ गया है तो घर बन गया होगा। अब मुख्यमंत्री का ये कहना पर था कि दूसरी पार्टियों को मौका मिल गया, शुरू हो गया आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला। और फिर जैसा होता है वैसा ही हुआ। सीएम साहब की सफाई सामने आई, आप खुद सुनिए उन्होंने सफाई में क्या बोला। ये मुझे तो पता ही नहीं है कि मैंने तो कभी बोला ही नहीं। हमने तो कल बेचारे बिहार के लोग फंसे हुए थे, मैंने तो हेलीकॉप्टर से इवैक्यूएट करवाए उनको। बेचारे अभी उनके और भी फंसे, 200 लोगों को करवाया। वो हमारे भाई है। ये तो हमारी अपनी गलती है, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की गलती है कि जब हम नक्शा बनाते तो वो तो बेचारे मजदूर क्लास है, उन्होंने क्या करना। वो तो मेहनत करते। पता नहीं, मेरे तो कहीं भी ऐसे शब्द नहीं है। अब दुख इस बात का नहीं है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिहारी मजदूरों को हिमाचल के हालात का जिम्मेदार बताया है। दुख इस बात का है कि पूरा देश ही बिहार के लोगों को हीन भावना से देखता है। ऐसा लगता है जैसे बिहार से होना कोई अपराध हो गया हो। अक्सर लोग हमें ये कहकर चिढ़ाते हैं कि तू बिहारी है, तेरे बिहार में होता ही क्या है, वहां क्या है। अब बिहार में क्या है और बिहार ने इस देश ही नहीं दुनिया को क्या क्या दिया है, ये गिनाने लगूं तो मिनट घंटा दिन तो छोड़िए महीने कम पड़ जाएंगे। लेकिन बिहार ने जो दिया है उसकी लिस्ट खत्म नहीं होगी। जीरो से लेकर बौद्ध धर्म तक, सम्राट अशोक से लेकर के आजाद भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद तक, धर्म से लेकर अध्यात्म तक, विज्ञान से लेकर के राजनीति तक, हर वो चीज जो इंसानी सभ्यता के काम आती है उसका ताल्लुक बिहार से रहा ही रहा है। लेकिन ये थोड़ी पुरानी बात है, इसलिए शायद लोगों को याद नहीं होती, वो भूल जाते हैं कि बिहार ने दुनिया को आखिर दिया क्या है। याद है तो बस बिहारी मजदूर जो देश के किसी भी हिस्से में किसी भी कीमत पर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि बिहार में काम ही नहीं है, ना उद्योग धंधे हैं, ना टूरिज्म है, अब ना शिक्षा की व्यवस्था है और ना ही वैज्ञानिक चेतना के अवसर। नतीजा हर चीज के लिए देश के दूसरे राज्यों पर निर्भरता है। और नतीजा ये है कि जब भी जिसका भी मन होता है वो बिहार के लोगों को निशाना बनाकर अपने राज्य में राजनीति को चमका लेता है। पहले महाराष्ट्र में बाल ठाकरे ने ये काम किया था और अब सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल में वही कहानी दोबारा से दोहरा रहे हैं। अब इसके लिए जितना जिम्मेदार दूसरे राज्य के ये तमाम नेता हैं, उससे ज्यादा जिम्मेदार बिहार के नेता हैं और उससे भी ज्यादा जिम्मेदार हम बिहारी खुद हैं, जिन्होंने ऐसे नेताओं को कुर्सी सौंप दी जिसके नाम बड़े हैं और दर्शन छोटे हैं। तो अगली बार जब भी कोई आपको ये फील कराने की कोशिश करे कि अरे तुम तो बिहारी हो, तुम्हारे बिहार में है क्या, तो गर्व से पलटकर ये कहना कि हम बिहार से हैं, हमें गर्व है बिहारी होने का। जैसे कि आपने वीडियो देखी तो हम कितना जज करते हैं ना यूपी बिहार वालों को, मतलब क्या कल्चर है उनका, क्या कैसे बेस्ट है यार। ये उनकी गवर्नमेंट थोड़ी अलग है, उनकी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही उनका, इस करके हमें ऐसा लग रहा है।
अगर उनकी गवर्नमेंट सपोर्ट करे, उनको प्रॉपर काम मिले उनको, तो क्या लगता है वो यहाँ पे आएंगे पंजाब या कहीं और जाएंगे? इतनी बेइज्जती सहने के बाद ना कुछ उनको बोला जाता है, करेंगे? नहीं करेंगे। इतना अगर वापस चले जाएंगे यार। और रही बात गंद फैलाने की, मैंने कई सुना है कि कुछ भी गलती यूपी वाले का लोग ने किया, अगर कुछ अच्छा हुआ तो किसी और स्टेट वाले ने किया या कुछ और ने किया, अगर कुछ गलत हुआ तो यूपी वाले ने किया है। यही कहते हैं ना लोग। तो मेरी बात कान खोल के सुनिए आप सब। फॉरन में यूपी वाले नहीं जा रहे, बात वहां पर भी मच रहा है। यूपी वाले नहीं जा रहे, वहां पर भी नशे होते हैं। यूपी वाले नहीं कर रहे, वहां पर भी पुलिस के पकड़ मिलेगा तो कनाडा में। यूपी वाले नहीं फेंके दो, बहुत कम देते हैं। उसके लिए सोच के बोलना चाहिए हमें। अरे यार, अब हमारे देश में तो वो बंदे हैं जो हमारे देश से पैसा कमाते हैं, हमारे देश से पैसा लेते हैं, हमारे देश से पैसा कमाने के बाद कॉन्सर्ट करते हैं, बाहर फॉरेन में जाते हैं, फिर जूते ऐसे जाते हैं हमारे फ्लैट के कलर में, वो भी 15 अगस्त के आसपास। इंडिपेंडेंस डे का कोई स्टेटस स्टोरी कोई नहीं लगाते हैं, तो तुमको जिस थाली में आते उसमें छेड़ देते हो। जब मेरी वीडियो सही लगे तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मुझे बताइएगा कि मैंने क्या गलत किया है, मैंने क्या गलत बोला। अगर आपको कुछ लगता है कि मैंने गलत बोला तो मुझे कमेंट करके बताइए। मिलते एक नई वीडियो में। ये वीडियो मैं कंटिन्यू करूंगा। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो सही लगे या गलत लगे मुझे जरूर बताएंगे। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।